बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम, अम्मा बाद। वलौ अन्ना अहलुल कुरा आमनु वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्तियों वाले लोग ईमान ले आएं, तक़वा इख्तियार कर लें, तो अल्लाह फरमाते हैं हम ज़मीन और आसमान से अपनी बरकतों के दरवाज़े खोल देंगे। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुझसे कबल नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब बरादर अज़ीज़ मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूनुस आज़ाद आपसे मुखातब थे। मैं इब्तदाई बातों में उन्हीं की तायीद करूँगा, मुबारकबाद पेश करूँगा आज के कामयाब प्रोग्राम पर। ये वैसे हमारी एक रीत सी बन गई है। असल बात तो ये होती है कि प्रोग्राम को इख्तिताम तक उसी अंदाज में ले जाना चाहिए। बस आए और गए ये तरीक़ा शायद ज़िंदा कौमों में अच्छा नहीं होता। बस इतना ही तबसरा करूँगा। हज़रात ज़ी वक़ार, वतन अज़ीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। पौनी सदी बीत गई, जो हमने हशर किया अब हमारा हशर ऐसा ही होना था। ये पाकिस्तान जो बनया तेरियां लाशां ते इदी कीमत करड़ी तारी ये हुण नज़र रखी बदमाशां ते। ना दिल लगावी नोटां ते, ना मस्त होवी ना खाशां ते, ना रात गुजारी सैनमे विच, ना दिल लगावी ताशां ते। ये एक तफसील है। कायदे मोहतरम वो इशारा फरमा गए कि आने वाले काफ़िले में सिर्फ एक मिसाल पे इक्तफ़ा करता हुआ निज़ाम मुस्तफ़ा की रूह की बात, और बिलाशुबा आज ज़रूरत इस अमर की है। इस उन्वान पे चौको चौराहे में बस्ती बस्ती में निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जाना अब हमारी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। हज़रात ज़ी वक़ार, जब ये वतन अज़ीज़ बनाने के लिए मुहाजिरीन आ रहे थे, उनमें एक बीबी ऐसी भी आई जिसका सारा ख़ानदान शहीद हो गया। ससुराल और मेके से कोई नहीं बचा। सिर्फ दो फूल साथ लाई। एक 2.5 साल का बच्चा उंगली से लगाया हुआ, एक 6 माह का बच्चा सीने से चिमटाया हुआ। ये मुहाजिरीन का काफिला आ रहा है। ये बीबी अभी रास्ते में है कि सिख गुंडों ने आके हमला किया, और वो माँ, वो बहन, वो बेटी जो सब कुछ निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए लुटा के आई थी, मिसले मदीना मुल्क हासिल करने के लिए आई थी, उसके 2.5 साला बच्चे को छीना, उस माँ के सामने नेज़े की अन्नी में परोकर ऊपर तड़पा दिया। ये बच्चा तड़प रहा था और कह रहा था, अम्मी मैं तो किसी जलसे में भी नहीं गया, मैंने तो नारा भी नहीं लगाया, मुझे तो अभी बात करने का सलीका आया है। बेअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, मुझे किस जुर्म की पादाश में नेज़े की अन्नी पे लटकाया गया है। उसने ऊपर से उछाल के ज़मीन पे फेंका
कहा बीबी ले ये तेरा पाकिस्तान है। क्या बीती होगी उस मां के जिगर पे जो सब कुछ लुटा के आई थी, 2 फूल लाई थी और ये फूल भी आंखों के सामने तड़पता हुआ चला गया। कम वक्त की आग ठंडी ना हुई, सीने से चिमटा हुआ 6 माह का बच्चा, उसको छीना, उसी तरह नेज़े की अन्नी में परोकर तड़पा दिया। ये मुंह से बोल तो नहीं सकता था, आंखों से कह रहा था, अभी तो मैं अम्मी अब्बू कहने के काबिल भी नहीं हुआ। बेअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, किस जुर्म की पादाश में मुझे लटकाया गया, तड़पाया गया। हजरात, ये वफ़द हुदूद पाकिस्तान में आया। इस वफ़द में एक डॉक्टर भी था। जो ही पाकिस्तान की हुदूद आई तो कहा पाकिस्तान आ गया है। ये बीबी जो तने तनहा आई, अपने सारे रिश्तेदार कलमा तैयबा के नाम पे वतन के हुसूल के लिए, मिसले मदीना अमन वाले मुल्क के लिए लौटा के तन्हा आई थी। जब पता चला कि पाकिस्तान आ गया है, ये बीबी धड़ाम से किबले का तायुन किए बगैर सजदे में पड़ गई, उठी और खिलखिला के हंसने लगी। काफले वालों ने समझा जख्मों से चूर है, हवास खो गई है, आप इस कंट्रोल में नहीं रह सकी। डॉक्टर करीब आया, कहा बीबी बहन कोई शुबा नहीं, तू बड़ी गम वाली है, सब कुछ लुटा के आई है, मगर वो देश वो मुल्क जिसके लिए सब कुर्बानियां दी थी वो मिल गया है। ये कहती है भैया हवास मेरे कायम है, मैं तो इसलिए हंस रही हूं कि मौला शुक्र है सब कुछ लुटा के मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह वाला देश तो ले लिया है। आज वो बीबी मेरी, आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही मैसेज है, वो मेरी बहन, वो कौम की बेटी, वो नन्हे बच्चों की माँ, सब कुछ लुटाने वाली आज सवाल कर रही है, क्या वो देश जो मिसले मदीना था, जो अमन का गहवारा बनना था, जहां हव्वा की बेटी की इज्जत का पास रखा जाना था, क्या वो मुल्क पाकिस्तान इस्लाम का गहवारा बन गया? क्या वहां कलमे का राज हो गया? क्या वहां निज़ामे मुस्तफ़ा आ गया? क्या आज हव्वा की बेटी घर से निकलकर बाजार और स्कूल और यूनिवर्सिटी से खैर व अफियत से घर में आने की पोजीशन में है? ये हमसे सवाल है। 24 करोड़ वतन अजीज के वासियों से मेरी उस माँ और कौम की बेटी का सवाल है। हमारे पास जवाब शायद कुछ नहीं। हम यही कहेंगे, बीबी हाय बदनसीबी, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारी बहन बिलाशुबा तेरे जैसी और सैकड़ों नहीं लाखों माओं बहनों बेटियों ने इस्मत को, चादर को लुटाया, वतन अजीज को पाया, मगर आज वो देश इसलिए अमन का गहवारा नहीं बन सका और फिर हमें एक डराया गया है। अफसोस की बात है, जब हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, निफाज इस्लाम की बात करते हैं, तो सेकुलर और गंदे जहन के लोग कहते हैं इस्लाम का माना है हाथ काट दो, इस्लाम का माना है पत्थर मार मार के मार दो। और कम बख्तो, तुम्हें इन हुदूद का तो पता है। उठाइए बुखारी शरीफ को, फरमाया जिस देश में इस्लाम के निज़ाम का निफाज किया जाए,
एक हद नाफज करने से अल्लाह उस मुल्क में इतनी बरकत और रहमत करता है जितनी वक्फे वक्फे से 40 दिन की बारिश से उस खेतों को फ़ायदा होता है। वतन अजीज़ की तुमने खैर व बरक़ात का जिक्र नहीं किया, ये तो इलाज है। लफ़तहना अलैहिम बरक़ातिम मिनस समाए वल अर्ज़। हज़रात, मैं बस अपनी बात को इसी पे मुकम्मल करना चाहूँगा। वहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा के जगह हमारे बुज़ुर्ग निज़ाम इलाही कहते थे, अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं। अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं, जिन्ना चिर होवेगी हुकूमत इलाही नहीं। आते हैं नारे लगाते हैं, लगाएंगे, मुझे और आपको फंसाएंगे। नया डंबरू नया मदारी आएगा और मेरी कौम को अपने जाल में फंसाकर फिर चला जाएगा। क्या किसी को लगे तेरे देश से? हजरात, मेरे देश की किस्मत और मुकद्दर ला इलाहा इल्लल्लाह से वाबस्ता है। जिस नाम पे ये मुल्क हमने हासिल किया, उसी कलमे के नाम से इस मुल्क की बचत और बका है। अगर वो नहीं आता तो यकीन मानिए फिर कुछ भी कर लिया जाए, अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं, जिन्ना चेर होवेगी हुकूमत।